ये प्रूफ आपके सामने है। 27.1 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज अब तक निकाली है, ठीक है। और ये मत कहना कि मैंने कुछ किया है, अब आगे भी देख लो, ठीक है। 27.1 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज, और ट्रिप कितनी चली है? 12। मतलब जिन लोगों को माइलेज नहीं मिल रहा ना, ये टिप अपनाएं। फॉर द नेक्स्ट 1000 किलोमीटर्स अपनी कार को 3000 आरपीएम से ऊपर बिल्कुल भी ना लेकर के जाएं, और एक लंबे स्ट्रेच पे अपनी कार को चलाएं, ठीक है। और एक कांस्टेंट स्पीड पे अपनी कार को लगातार चलाएं फॉर द नेक्स्ट 1000 किलोमीटर्स। और अपनी ट्राई करो कि अपनी कार को बिल्कुल भी सिटी में पर्पस में ना चलाओ, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ना चलाओ। ये जो टिप है ना, ये जरूर आपकी हेल्प करेगी माइलेज को इम्प्रूव करने के लिए। जितना ज़्यादा इफेक्ट आप अपनी कार के इंजन पे डालेंगे ना, उतना ही दर्द जो है ना, वो माइलेज के रूप में इंजन आपको वापस देगा। जस्ट हायर गियर में कार डालो और एक ना मोमेंटम वाली स्पीड पकड़ो, लाइक 60 to 70 वाली स्पीड पकड़ो, और उस लॉन्ग स्ट्रेच पे ना 60 to 70 वाली जो स्पीड है उस पर कंटिन्यू रखो, आपकी माइलेज ज़रूर इंप्रूव होगी। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की जो वीडियो है ना, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और इंटरेस्टिंग क्यों होने वाली है, एक्चुअली मैं ये वीडियो काफ़ी लेट शूट कर रहा हूँ। तो मैंने अब तक जितनी भी वीडियोस डाली है ना, मुझे हर एक वीडियो में ना मतलब काफ़ी कमेंट्स आए हैं। और वो कमेंट्स किसके रिगार्डिंग थे? वो कमेंट्स इसके रिगार्डिंग थे कि हाउ टू टेक गुड माइलेज इन योर कार, मतलब आप कैसे ले रहे हो माइलेज। हालांकि ये वीडियो मैं पहले ही कहता हूँ, ये वीडियो मैं इस ट्राइबर में शूट कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है ये ट्राइबर के लिए है। ये वीडियो होने वाली है सबके लिए, मतलब कि नॉर्मल नॉर्मल वीडियो होने वाली है। चाहे आप मारुति की कार यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप रेनो की कार यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप Hyundai ब्रांड की कार यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ये वीडियो ना मतलब हर चीज़ के लिए होने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मतलब ये वीडियो में मैं क्या क्या कंटेंट देने वाला हूँ। ये वीडियो में मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि हाँ आप हार्ड ब्रेकिंग मत कीजिए, आप हार्ड एक्सेलरेशन मत कीजिए, ये नहीं बोलूँगा। मैं इससे कुछ हटके बताऊँगा जो आपको सच में इंप्रूव करेंगे, मतलब सच में आपकी हेल्प करेंगे जो माइलेज है उसको इंप्रूव करने के लिए। हर कोई ये बता देता है, हर कोई बता देता है कि आप हार्ड एक्सेलरेशन मत करें, आप हार्ड ब्रेकिंग मत करें, आप हायर रेव्स पे कार को मत चलाएं। लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि मैं आपको ना इन तीन चीज़ों से भी कुछ हट करके, इन तीन चीज़ों से भी कुछ अच्छी चीज़ बता सकूं जो सच में आपको माइलेज इंप्रूव करने में काम आए, जो एक कॉमन मैन के मतलब जो एक कॉमन मैन की नीड है। आज 110 रुपये, मतलब 110 रुपये पर लीटर पेट्रोल हो रहा है, और फिर भी अब आप जो है ना मतलब परफॉर्मेंस को तो भूल जाएं। अब आप सारा का सारा अपना जो फोकस है ना, वो इकोनॉमिकल सेक्शन पे लाएं और अपनी कार से ज़्यादा इकोनॉमी निकालने के लिए ट्राई करें। तो यहाँ पे मैंने पहले करता हूँ कार को स्टार्ट। मैं इसको फर्स्ट ये दिया है अभी, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पे सब कुछ जीरो कर देता हूँ, इसके साथ साथ भी मैं आपको दिखाता रहूँगा। लाइक पहले मैं ये ट्रिप जीरो कर देता हूँ, ठीक है। ये जीरो हो गया, ठीक है। इसके साथ साथ ट्रिप ए भी रीसेट हो गया, ट्रिप ए भी इसके साथ साथ रीसेट हो जाती है। और मैं ट्राई करूंगा कार को 12 to 14 किलोमीटर चलाने की, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि कार की एवरेज कैसे इंप्रूव करनी है। और स्पेशली जो लोग हाईवे पे यूज़ करते हैं, ठीक है, उनके लिए तो बेस्ट है, वो तो आराम से माइलेज निकाल लेंगे। लेकिन जो लोग सिटी में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए भी हेल्पफुल है। और जो लोग ऐसे पहाड़ों में यूज़ कर रहे हैं ना इस कार को, उनके लिए इस चीज़ सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो अब मैं ना कार को स्टार्ट करता हूँ और चलता हूँ। तो अभी कार हो चुकी है स्टार्ट, ठीक है, जीरो है माइलेज, और मैंने फर्स्ट गियर में कार को डाल दिया। और अब करते हैं शुरू, ठीक है। अब जब आप उठाते हैं ना इसको फर्स्ट गियर में, बहुत स्लोली उठाएं, ठीक है। फर्स्ट गियर में उठाते ही कई लोग झटका देते हैं, ये नॉर्मल सी टिप्स है, ठीक है। फर्स्ट गियर में चलाते ही लोग मतलब डालते ही ना झटका देते हैं और सब कुछ करते हैं, और हाई रेव्स पे ले जाते हैं, ठीक है। 2000 आरपीएम तक ले जाते हैं। मैं फर्स्ट गियर में इसको डालते ही ना 10 की स्पीड तक लेके जाता हूँ मैक्सिमम, और फिर मैं गियर चेंज कर देता हूँ। और अभी तीसरा गियर है, और अभी तक ना ये 1500 आरपीएम से ऊपर नहीं गई है। अब तीसरे गियर में ही ना मैं धीरे धीरे स्पीड बिल्डअप करूंगा। हालांकि मैं ज़्यादा ऊपर आरपीएम पे नहीं जाऊँगा, आप आरपीएम मीटर पे नज़र रखना। और साथ ही साथ रोड को तो क्या ही देखना, आप आरपीएम मीटर पे। अब देखो जैसे चढ़ाई है, ठीक है। अब चढ़ाई पे लोग क्या करते हैं, एक्सेलेरेटर हाफ प्रेस कर देते हैं, या हाफ से थोड़ा सा कम, या पूरा। मैंने चढ़ाई पर भी ना उतना ही एक्सेलेरेटर प्रेस किया, और थर्ड गियर है अभी। और अब जैसे जैसे मोमेंटम बिल्डअप करेगी ना कार, तो मैं वैसे वैसे मतलब मोमेंटम बिल्डअप करूंगा। मैं ये नहीं देखूंगा कि रेव पे हाई रेव पे जा रही है कार की, नहीं जा रही है, ठीक है। अब मैं आराम आराम से, देखिए मैंने मोमेंटम बिल्डअप किया, 28 पे पहुंची, चढ़ाई चढ़ रही है अभी भी गाड़ी। और अब जल्दी से मैंने फोर्थ गियर डाल दिया। और अब मैं फोर्थ गियर पे भी ना इसका जो मोमेंटम है वो बिल्डअप कर रहा हूँ। तो मेन बात पता है क्या है, मेन बात ये नहीं है कि आप कार को कैसे चला रहे हैं, हाई रेव पे चला रहे हैं, लोअर रेव पे चला रहे हैं। मेन चीज़ आपने क्या देखनी है, मेन चीज़ आपने देखनी है कि कार जो है मोमेंटम बिल्डअप कर रही है या नहीं। मेन चीज़ आपने मोमेंटम की देखनी है। मतलब अगर कार ने ना मतलब एक बार मोमेंटम पकड़ा हुआ है ना, वो मोमेंटम ज़्यादा से ज़्यादा आप टूटने मत देना। अगर वो मोमेंटम अगर टूट गया ना, तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी।
बस वो मोमेंटम जो है वो टूटने नहीं देना है। अब जैसे ये ढलान आई तो मैं पता क्या करता हूँ, लाइक अब ये ढलान आ गई तो मुझे पता है इस मोड़ पे जा करके मुझे जो है वो गियर डाउन करना ही करना पड़ेगा। तो मैं पहले ही ना कार को मतलब न्यूट्रल कर देता हूँ। वो न्यूट्रल करने से क्या है, कार का मोमेंटम भी बना रहता है, और साथ में साथ जब आपको पता ही है कि आपको एक मोड़ पे जा करके मतलब गियर चेंज करना ही करना है और तब आपको क्लच प्रेस करना ही पड़ेगा, तब साथ ही साथ क्लच के साथ साथ आपको मतलब गियर भी चेंज करना ही पड़ेगा। तो क्यों ना पहले ही मतलब कार को न्यूट्रल में डाल दो, और जैसे ही उस गियर में जैसे आप उस मोड़ पे पहुंचोगे स्पीड तो आपकी लो हो गई। देखिए इससे ना क्लच प्लेट को कोई नुकसान नहीं होगा, क्लच प्लेट को नुकसान नहीं होगा जब आप हायर स्पीड्स पे हैं। और फिर आप मतलब क्या कर रहे हैं, जब आप हायर स्पीड में और फिर आप कार को न्यूट्रल डाल रहे हैं और फिर वापस से आप गियर मतलब डाल रहे हैं, तब क्लच को नुकसान होगा। लेकिन जब आपको पता है अब मेरी स्पीड 30 की है, मैंने डाल दिया, अब मुझे पता है इस गियर में मुझे मतलब स्पीड स्लो करनी है और वो करनी है, मैंने कार को न्यूट्रल में डाल दिया, ठीक है, न्यूट्रल में डाल दिया, मुझे पता है यहाँ पे मुझे सेकंड गियर डालना ही डालना था। अब मैं जब कार की स्पीड स्लो है तो क्लच प्लेट को क्या नुकसान होगा, कुछ नुकसान नहीं होगा। लाइक अभी ये जो मोड़ आया मैंने इस पर सेकंड गियर डाल दिया और आराम से अब चल रहा हूँ, तो कोई नुकसान नहीं पड़ेगा। वो नुकसान पता है कब पड़ता है, वो नुकसान पड़ता है जब आप एक हायर स्पीड पे हैं, ठीक है, 50 to 60 की स्पीड पे, और फिर आप कार को न्यूट्रल में डाल रहे हैं, और फिर उस स्पीड में डालने के बाद मतलब उस स्पीड में कार को न्यूट्रल में डालने के बाद आप दोबारा उसको 40 में पिकअप कर रहे हैं, 40 पे गियर डाल रहे हैं, ठीक है, और वो भी एक हैवी गियर डाल रहे हैं, फिर क्लच प्लेट को नुकसान होता है। लाइक सी इन सिंपल वर्ड्स मैं आपको बताऊं, आप चल रहे हैं नॉर्मली, आगे कोई मोड़ आ रहा है, ठीक है, या मोड़ आ रहा है या आपको पता है आगे कोई ब्रेकर है और आपको पता है कि उस ब्रेकर पे मुझे स्पीड स्लो करनी ही करनी है, ऑब्वियसली करनी है। आप हार्ड एक्सेलरेशन भी ना करें, ठीक है, आप हार्ड जो एक्सेलरेशन है वो भी ना करें, हार्ड ब्रेकिंग भी ना करें। सिंपल सी आपने क्या करना है, आपने जस्ट कुछ नहीं करना, सिंपल है, आपने मतलब बस गियर जो है ना मतलब वो न्यूट्रल पे डाल देना है, और आपको पता है जब उस मोमेंट पे जाकर के आपने गियर शिफ्ट करना ही करना है, ठीक है, लोअर गियर डालना ही डालना है, तो पहले ही आप न्यूट्रल पे कर लो, और उस जैसे ही उस मोड़ पे पहुंचोगे, जैसे ही उस ब्रेकर पे पहुंचोगे, वैसे ही आप गियर जो है डाल देना न्यूट्रल से। ये जो तरीका है ना बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प करता है माइलेज इंप्रूव करने के चक्कर में। देखिए तब से मैं कार चला रहा हूँ और 14.8 की शो कर रही है, और देखिए मैं पहाड़ों पे चला रहा हूँ, ये चीज़ नोटिस कर लो, पहाड़ों पे चला रहा हूँ जहाँ पे गियर शिफ्ट्स होते रहते हैं। अब देखिए चढ़ाई है, मैंने 4th गियर में कार रखी हुई है, ठीक है, 4th गियर पे चला रहा हूँ मैं, फिर भी बढ़ रही है, 15.1 की हो गई, जबकि चढ़ाई में ये कम होनी चाहिए थी। अब देखिए चढ़ाई है, मुझे पता है कार मोमेंटम लूज कर रही है, देखिए कार मोमेंटम लूज करेगी, बस आपने अपना हाइपर लूज नहीं करना है। बात ये है, कार जितना मर्जी मोमेंटम लूज करे, अपना हाइपर लूज नहीं करना आपने। मतलब फटाफट से ये नहीं है कि कार की स्पीड कम हो रही है, चलो जी क्लच मतलब या तो गियर डाउन कर दो और या तो फटाफट मतलब जो पूरा एक्सेलरेटर है वो प्रेस कर दो, ये नहीं करना। गियर डाउन कर दो, गियर डाउन करने के बाद भी ना आराम आराम से हल्के हल्के से जो है वो उसको एक्सेलरेटर को प्रेस करो। मैं आपको पहले ही बोल दूं, अगर आपको सच में इकोनॉमी देखनी है ना, इसमें आपको सिंपल है, ये कोई टास्क नहीं है, समझ रहे हो आप, ये मत समझो कि आप कोई टास्क कंप्लीट कर रहे हो या आप कुछ और चीज़ कर रहे हो। ये सिंपल सी चीज़ है, आप जस्ट अपने दिमाग में ये चीज़ रखो कि ये आपकी गाड़ी है, ठीक है, आपने पैसे खर्चे हैं, अब आपकी गाड़ी है, आपने पैसे खर्चे हैं, तो आपको ही इसको मेंटेन करके रखना है और आपको मज़ा आना चाहिए। आराम से चलाओ, पीस ऑफ माइंड के साथ चलाओ, ठीक है, अपना भी पीस ऑफ माइंड रखो, ठीक है, कार की जो हेल्थ है, ठीक है, कार की जो परफॉर्मेंस है, ठीक है, कार की जो जितनी भी मतलब इसकी फॉर्मेलिटीज होती है कार की, वो सब बढ़िया रखो, अपना मन शांत रखो और शांति के मन से मतलब कार चलाओ और आपको परफॉर्मेंस भी इक्वली मिलेगी। लाइक अब सी पहाड़ों पे चलते चलते 13.7 पहुंच गई है माइलेज, तो ये चीज़ होगी, ठीक है, लेकिन आपको अपना पेशेंस लूज नहीं करना है, आपको धीरे धीरे कार चलानी है, मतलब आराम आराम से और लो फुट पे चलानी है। अगर आप 100 की स्पीड पे भी कार चला रहे हैं ना, तो 100 की स्पीड पे भी आपको लाइट फुट रखना है कार से अच्छी एवरेज निकालने के लिए। अब लाइक मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे कार की स्पीड 31 है, अब मुझे पता है आगे से ना ढलान आने वाली है, तो मैं उस ढलान पे ना कार को न्यूट्रल पे डाल दूंगा, और मुझे पता है उस ढलान के बाद मतलब मुझे एक स्लोअर स्पीड पे जाकर के लाइक 15 to 20 की स्पीड पे जाकर के मुझे आराम से गियर डालना है, तो मैं आराम से डालूंगा। लाइक अब वो ढलान शुरू हो गई, मैंने न्यूट्रल कर दिया कार, और कार धीरे धीरे स्पीड बिल्डअप कर लेगी, देखना बहुत तगड़े तरीके से स्पीड जो है वो बिल्डअप कर लेगी कार। लाइक अब देखिए यहाँ पे ढलान आ गई है, ठीक है, ढलान आ रही है, ठीक है, और देखिए पहाड़ों में ना एवरेज कम होती है, लेकिन उसी एवरेज को मेंटेन करने के लिए, उसी एवरेज को मतलब आपके फेवर में, उसी मतलब सॉरी मतलब उसी जो वो जो ड्रॉबैक है ना कि पहाड़ों में एवरेज कम होती है, उसको आप उस चीज़ को ना आप लोगों ने अपने फेवर में लेकर के जाना है। और वो कैसे लेकर के जाना है, आप ढलान में इसको जो है न्यूट्रल कर सकते हो। अब कई लोग बोलेंगे कि ब्रेक पे इफेक्ट पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है, लेकिन बहुत जो बिल्कुल स्टीप इंक्लाइन वाली होती है ना, बिल्कुल स्टीप जो इंक्लाइन वाली मतलब होती हैं, बिल्कुल ढलान जो बिल्कुल स्टीप इंक्लाइन है,
उनमें ये चीज़ नहीं करनी। जो आपको पता है कि हाँ ये रोड कंटिन्यू होता जाएगा और आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उस पर ये चीज़ करनी है। अब देखिए ढलान पे गया मैं लेकर के और एवरेज देखिए 23 पे पहुंची है, ये इसके कारण है। अब देखिए आराम से चल रहा हूँ, 23 की स्पीड है, मैंने थर्ड गियर डाल दिया और आराम से कार चल रही है। अब यही मोमेंटम जो मैंने गेन किया ना कार को न्यूट्रल में डाल करके, इसी मोमेंटम को मैं कैरी ऑन करूंगा और यही जो माइलेज है ना ये कैरी ऑन रहेगी। देखना फोर्थ गियर डाल दिया मैंने, अब फोर्थ के बाद फिफ्थ डाल दिया। अब देखिए ये कार इतनी स्मूथली चलेगी ना, 24 पे आ गई माइलेज, ठीक है, 41 की स्पीड है, ठीक है, आराम से मैं चल रहा हूँ, सीधा रोड है। जो मैंने मोमेंटम गेन किया उस ढलान से ना, वो मोमेंटम यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो रहा है और उसी का मेरे को यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। 24 की दिखा रही है, चलो मान लिया नहीं देगी, ऑब्वियसली नहीं देगी। 24 की दिखा रही है, कहीं ना कहीं जाके 20 की तो देगी। मतलब अब ये मान के चलो, अब यहाँ पे दोबारा ढलान है, वैसी ढलानी है स्टीप इंक्लाइंड, लेकिन मोमेंटम कैरी ऑन करेगी। मैंने न्यूट्रल कर दिया, ठीक है, मैंने बिल्कुल न्यूट्रल कर दिया और देखिए अब ये जो मोमेंटम है जो मैंने इस कार में मतलब गेन करा, यही मोमेंटम कैरी ऑन रहेगा। अब देखना मतलब यही जो वो चीज़ें हैं ना छोटी छोटी, ये देखनी पड़ती हैं। और लोग जनरली ना मतलब लोग इतनी मैस में होते हैं और लोग ये चीज़ें कभी सोचते नहीं है। 50 की स्पीड पे है यार, 50 60 जनरली आप पहाड़ों पे ना यही स्पीड्स करते हैं। मैं बताता हूँ, मैंने यहाँ पे क्रेटा भी चलाई है और 60 से ज़्यादा स्पीड मैंने उसकी भी नहीं करी, मतलब जाती नहीं है, मैक्सिमम 70। अब लाइक मैं ढलान में चल रहा हूँ, मुझे पता है आगे एक ब्रिज आ रहा है और मुझे उस पर स्पीड स्लो करनी ही करनी है। अब मैं आराम से ब्रेक दबा रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे पता है ये जो है पुल, मुझे इस ब्रिज पे आकर के मतलब थर्ड गियर सेकंड गियर डालना है। स्पीड पहुँच गई थर्ड गियर वाली, फोर्थ गियर वाली पहुँच गई, मैंने आराम से फोर्थ गियर डाल दिया यार, लो और क्या कह सकते हैं, अब आराम से फोर्थ गियर डाल दिया मैंने। तो मतलब आप ना पहाड़ों को इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ये चीज़ है। आप माइलेज निकालें तो ऐसे निकालें। अब आपको पता है कि यहाँ से सपोज आप लोगों को पता है कि यहाँ से आगे जाते ही सॉरी, यहाँ से आगे जाते ही आपको पता है कि यहाँ पे कोई स्पीड ब्रेकर आने वाला है, ठीक है। या सपोज आगे ना एक ऑल्टो खड़ी है, मुझे पता है कि उस ऑल्टो पे स्पीड ब्रेकर आने वाला है, तो मैं कार को न्यूट्रल कर देता हूँ, ठीक है। मोमेंटम तो पहले ही चल रहा है 38 की स्पीड। अब मुझे पता है कि फिफ्थ गियर से मुझे उस ऑल्टो पे सेकंड गियर डालना था। अब मैं धीरे धीरे जा रहा हूँ, ठीक है, कार की स्पीड स्लो हो रही है और जैसे ही इस ऑल्टो के पास पहुँचे तो मैंने वैसे ही गियर चेंज करा और मैंने सेकंड गियर लगा दिया, बात ही खत्म, चल पड़े। ये चीज़, इससे आपकी क्लच प्लेट को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब आप ये चीज़ें बहुत स्मूथली और पहले से ही ओवरथिंक मतलब पहले से ही सोच करके ये चीज़ें कर रहे हैं ना, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा ना आपकी कार पे, ठीक है, ना आपकी क्लच प्लेट पे। जो फ़र्क पड़ेगा वो सिर्फ पड़ेगा आपकी माइलेज पे, और वो भी एक पॉजिटिव फ़र्क होगा। अब कई लोग जो है शायद मिसअंडरस्टैंड कर जाएं कि क्लच प्लेट पे फ़र्क पड़ेगा, ये वो, लेकिन मैं ये चीज़ ना बहुत ध्यान से सोच करके बोल रहा हूँ। हाईएस्ट, मैंने ये चीज़ पहले बोली, हाईयर स्पीड्स पे ये चीज़ मत करना कि हाईयर स्पीड्स है आपने न्यूट्रल में डाल दी और वापस से हाईयर स्पीड पे आपने क्लच प्लेट मतलब दोबारा से गियर में डाल दी कार, आपकी क्लच प्लेट जो है सड़ सकती है उस चीज़ से। स्लो स्पीड्स पे आपको ये चीज़ करनी है। जब आपको पता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जा करके आपने स्लो करनी है स्पीड, तब ये चीज़ करें न्यूट्रल वाली। और हमेशा ना जो अपनी कार है उसको इतने ज़्यादा लोअर रैप पे चलाएं, मतलब मैं फिफ्थ गियर में भी डालता हूँ ना इसको, तो इतने लोअर रैप पे चलाता हूँ 65 to 70 और कार इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देती है ना। और सबसे बेस्ट चीज़ पता है क्या है, जिन लोगों को बिल्कुल भी माइलेज नहीं मिल रही ना, अपनी कार को नेक्स्ट 1000 किलोमीटर्स के लिए ना मतलब ऐसे चलाएं जैसे मतलब लाइक एक लॉन्ग ट्रिप पे लेके जाएं 200 to 300 तक, ठीक है, और उस पर एक पर्टिकुलर जो स्पीड है ना वो मेंटेन करके रखें और वो कॉन्स्टेंटली उसको चलाएं और बहुत प्यार से चलाएं नेक्स्ट 1000 मीटर्स तक मतलब नेक्स्ट 1000 किलोमीटर्स तक। तो आपकी जो माइलेज है ना वो ज़रूर इंप्रूव होगी, 100% इंप्रूव होगी। तो यही चौंकाने वाली बात दिखाऊं कोई भी यकीन नहीं करेगा, कोई भी यकीन नहीं करेगा, इवन मुझे खुद बिलीव नहीं हो रहा, लेकिन ना यही चीज़ आपको आगे जाके हेल्प करती है। अब एवरेज देखो 34.1 किलोमीटर पर लीटर, और ये मैं एवरेज वैसे ही ले रहा हूँ जो टिप्स मैंने आपको अभी इस वीडियो में बताई हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने बीच में वो कर दिया होगा और दो या सिर्फ 3 किलोमीटर कार चली होगी, बीच में मैंने रीसेट कर दिया होगा। अब आप ये भी देखो, एक मिनट में आपको कार रोक के फिर बताता हूँ। कार रोक दी, ठीक है, 34.3 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज दी है कार ने। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने इसको रीसेट कर दिया होगा, सिर्फ 2 से 3 किलोमीटर मैंने जो है कार चलाई होगी और फिर मिल गई। अब आप आगे देखना ट्रिप 8.9 मतलब 9 किलोमीटर, और यही मैं आगे कंटिन्यू करने वाला हूँ। मैं मानता हूँ कि ये कार ये एवरेज बिल्कुल भी नहीं देगी, 34 वगैरह बहुत ज़्यादा है, 25 भी बहुत ज़्यादा है, नहीं देगी। लेकिन यही जो एवरेज है ना,
1 मिनट रुकना ज़रा। यही जो एवरेज अभी ज़्यादा है ना, यही आगे जा करके कम हो जाएगी जब मैं गियर को शिफ्ट करूंगा, ठीक है, जब खराब रास्ते आएंगे तो वहाँ पे जो ये एवरेज है ना ये कंपनसेट हो जाएगी। और आ जा करके ना बीच मतलब आ जा करके जो हमें मेन है वो हमें बीच में जो एवरेज है वो मिल जाएगी अराउंड, लगा लो आप मतलब 21 की 20 की तो मिलेगी मिलेगी। मतलब यही जो एवरेज है यही बाद में जाकर के कंपनसेट करेगी। आपको ये नहीं देखना कि यहाँ पे कार खींच सकता हूँ तो खींच लो, आगे जाकर के रोड्स खराब आएंगे वहाँ पे और ख़राब हो जाएगी एवरेज। यही रीज़न होता है कि लोगों को एवरेज अच्छी नहीं मिलती है। जहाँ पे एवरेज अच्छी निकाल सकते हो ना वहाँ पे एवरेज अच्छी निकालो। और जहाँ पे एवरेज आपको पता है कि ख़राब होनी है उन रस्तों में जो एवरेज आपका तेल जो मतलब ज़्यादा मतलब बर्न होगा ना उसको कंपनसेट करने के लिए किसी एक तरीके पे अच्छे से कर लो, बस ये चीज़ है। तो यही था गाइस, इस वीडियो में मैं एक और माइलेज की वीडियो लाने की जल्दी से जल्दी ट्राई करूंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और आपके क्या थॉट्स हैं वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, चाहे अच्छे थॉट्स हो या चाहे जैसे मर्जी हो, मुझे जानने हैं। तो यही था गाइस, थैंक यू वेरी वेरी मच।